हर्षद शांतिलाल मेहता। बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही एन इडियट? हर्षद इज अ हीरो। फ्रॉड। ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? दोस्तों सोनी लिव पर 9 अक्टूबर को एक वेब सीरीज आने वाली है। नाम रखा गया है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। दोस्तों आपको बता दें कि ये वेब सीरीज रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं हंसल मेहता। इस वेब सीरीज में प्रतीक गांधी हर्षद मेहता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस वेब सीरीज की रियल स्टोरी माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या है इसकी रियल स्टोरी। हर्षद मेहता 1990 से 80 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा था, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे थे, वो एक बड़ा घोटालेबाज है जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में ले जाकर पटक देगा। जी हाँ दोस्तों, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4000 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहें कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 4000 करोड़ रुपए गबन कर गया। आज जानते हैं आखिरकार कौन है हर्षद मेहता, क्या था उसका ऐतिहासिक घोटाला और किस तरीके से इस शख्स ने देश के तमाम शेयर होल्डर्स को लगाया 4000 करोड़ का चूना, और आखिरकार कैसे हुई उसकी रहस्यमयी मौत। 29 जुलाई 1954 पनेल मोटी राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा और मुंबई के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर बाजार की तरफ जागा और उन्होंने नौकरी छोड़ हरिजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ब्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और रेजिंग बुल कहा जाने लगा। आखिर क्या था हर्षद मेहता का स्कैम? 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना था। हर्षद मेहता के एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी का भाग्य ही पलट गया, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन छपने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों रुपए कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिरकार हर्षद मेहता इतना पैसा ला कहां से रहा है। 1992 में हर्षद मेहता की इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही वह मुनाफे के साथ बैंक को 15 दिन बाद में अपना पैसा वापस लौटा देता था। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। बीआर मतलब बेस रेट, जो कि बैंकिंग सिस्टम में एक इंटरेस्ट रेट होती है। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताना। तो दोस्तों वह फेक बीआर बनाता था और बैंकों से पैसा लेता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने उससे अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और लगभग इतने ही सिविल केस फाइल हुए। तो आखिरकार कैसे करता था वो घोटाला? तो दोस्तों इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा।
या इस कंपनी में ना करे, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए एडवाइस करता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हो। लोग जब उसके कॉलम को पढ़ते तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते, जिसके बाद हर्षद मेहता मालामाल हो जाता, क्योंकि बहुत पहले ही हर्षद मेहता ने बहुत कम दाम में उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होते थे। दोस्तों, हर्षद मेहता के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। हर्षद मेहता ने 1993 में प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा उसे सिरे से खारिज कर दिया गया था और फिर हुई उसकी रहस्यमयी मौत। दोस्तों, हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता ठाणे जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस तरह हर्षद मेहता का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन उसको देखा देखी कई लोग शेयर मार्केट में घोटालेबाजी करना सीख जरूर गए। हर्षद मेहता की इसी घोटालेबाजी पर अब वेब सीरीज बन रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वेब सीरीज टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल की लिखी बुक पर बेस्ड है, जिन्होंने इस राज का पर्दाफाश किया था। वेब सीरीज सच में जबरदस्त लग रही है। आप क्या कहते हैं हर्षद मेहता और इस वेब सीरीज दोनों के बारे में? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।